हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है ओम प्रकाश लखेड़ा। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अल्कोहल के बारे में पिछली 4-5 वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं। अल्कोहल की पिछली वीडियो में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़े थे, फिर हम इसकी अल्कोहल के बारे में इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। अब अल्कोहल में हमने एक प्रॉपर्टी और लेनी है, वो है हमारे पास एस्टिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका मैकेनिज्म भी देखना पड़ेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है आज का, एस्टिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो व्हेन, यहाँ पर लिखी हुई है मैंने डेफिनेशन, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल देन एस्टर इज फॉर्म, दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टिफिकेशन। यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्लियर करते हैं इसको, रिएक्शन से क्लियर होगा, याद करने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन को ध्यान करिए और अपने आप लिखिए। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल in presence of H2SO4, then ester is formed. This is ester. Ester is formed. This reaction is known as esterification process. थोड़ा सा मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्या क्या रिएक्शन हुई। यहाँ पर ये एसिड था, ये अल्कोहल था, अल्कोहल में से H निकला, यहाँ से OH निकला, ये वाटर इसमें से बाहर हुआ। रिएक्शन क्या हुई? CH3, यस CH3 आ गया। उसके बाद C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और O C2H5। इससे पहले कि मैं इसकी मैकेनिज्म लूँ, थोड़ा सा हम ध्यान करते हैं कि एस्टर, ये एक एस्टर है हमारे पास, और इस एस्टर का हम कैसे नाम पढ़ते हैं। IUPAC में इनकी ज़रूरत पड़ती है और प्रॉब्लम होते हैं हमारे पास कि एस्टर के कैसे नाम पढ़ते हैं। तो इसका एस्टर का नाम देखिए कैसे पढ़ेंगे हम यहाँ पर। इसको आप अलग से करेंगे और बाकी को अलग लिखेंगे। तो इसका नाम देखिए कैसे आएगा, इथाइल इथेनोइड। जब भी किसी एस्टर का IUPAC नाम पढ़ते हैं तो IUPAC नेम पढ़ते समय O8 लगाते हैं, O8। तो इसका नाम होगा हमारे पास, यहाँ पर 2 कार्बन है तो इथाइल, इथाइल और इथेनोइड, 2 कार्बन इधर हैं तो एथेनोएट, नोएट, एथेनोएट, O8 लगता है हमारे पास इसको नाम पढ़ते समय, इथाइल एथेनोइड। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। अगर जो मैं इसका नाम ऐसे लिखता हूँ H C डबल बॉन्ड O और CH3, ये भी एक एस्टर है। जिसमें भी C डबल OH बीच में आएगा वो एस्टर बनेगा। इसका नाम देखिए, यहीं से स्टार्ट करेंगे हम इसका नाम पढ़ने के लिए। इसको अलग लीजिए आप और बाकी सबको एक साथ लीजिए। तो ये कितने कार्बन का? एक कार्बन के क्या होता है? मिथाइल, मिथाइल हो गया। और ये भी एक कार्बन है, एक कार्बन का फिर मेथेन, मेथेन पे O8, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल और मेथेनोएट। तो इसका नाम होगा हमारे पास मिथाइल और मेथेनोएट। ये प्रॉब्लम आती है एस्टर का नाम पढ़ते समय, और अल्कोहल के, इथर के, सबके नाम हम पढ़ पाते हैं। प्रॉब्लम इसमें आती है। एक नाम और लिख रहा हूँ मैं, फिर आप इसको अपने हिसाब से पढ़ते चलिए। यहाँ पर मैं इसका एक नाम और लिखने की कोशिश करता हूँ, CH3, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और O और CH3। इसका नाम देखिए मिथाइल, और बाकी 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटेन, तो ब्यूटेनोएट। तो इसका नाम आ जाएगा मिथाइल और ब्यूटेनोएट। लिख लेंगे इसका नाम अपने आप, मिथाइल ब्यूटेनोएट। तो इस प्रकार से इन एस्टर के नाम पढ़े जाते हैं। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गई कि एस्टरिफिकेशन किसे कहते हैं। दोबारा से एस्टरिफिकेशन की प्रोसेस क्या था कि व्हेन अल्कोहल इज रिएक्टेड विद कार्बोक्सिलिक एसिड देन एस्टर इज फॉर्म, दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन प्रोसेस। तो इस रिएक्शन को हम मैकेनिज्म इसकी अब करते हैं एस्टरिफिकेशन की। जिससे मैं रब कर देता हूँ पूरा, और अब हम इसकी मैकेनिज्म लिखते हैं इस रिएक्शन की। तो मैकेनिज्म इसकी इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत ज़्यादा रिएक्शन की मैकेनिज्म कराई नहीं, ये रिएक्शन की मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसकी मैकेनिज्म पर भी ध्यान देंगे। तो इसकी मैकेनिज्म आते हैं हम, मैकेनिज्म। तो किस रिएक्शन की मैकेनिज्म, क्या किस किस की रिएक्शन हो रही थी? यहाँ पर एक बार मैं फिर लिखता हूँ। रिएक्शन थी हमारी CH3 C डबल OH, और इस पर रिएक्शन हो रहा है C2H5OH का इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, या मैं यहाँ HN लिख देता हूँ क्योंकि H2SO4 से HN आएगा। उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही, क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और O और C2H5 और प्लस HOH। ये एस्टरिफिकेशन का प्रोसेस हो गया। मैकेनिज्म देखिए कैसे करेंगे इसकी। पहले हमने यहाँ पर CH3 C डबल O और OH लिया, ठीक। यहाँ से HN आया रिएक्शन करने के लिए, ये जो HN आया रिएक्शन करने के लिए, ये आया HN रिएक्शन करने के लिए। अब ध्यान दीजिए, HN का मतलब क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉनों को सर्च करेगा। यहाँ पर इसने देखा इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पर इसने इसके पास लोन पेयर देखे, तो क्या हुआ? ये इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए चला गया। चलिए, इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए चला गया। CH3 ऐसे आया, C ऐसे आया, यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए चला गया इसके पास ये, तो डबल बॉन्ड
O और H ऐसे करके यहाँ पर आ गया। फिर दोबारा से चलिए OH, ऐसे रिएक्शन हो गई, कोई प्रॉब्लम? CH3, यस CH3 आ गया, C आ गया, डबल बॉन्ड O के साथ H और ये। अब प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हो गई? प्रॉब्लम होगी इस ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसने अपने लोन पेयर तो इसको दे दिए, लोन पेयर इसको दे दिए, तो इसके पास कमी हो गई तो इसके पास प्लस आ गया। अब इसके पास जब कमी हो गई तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन तो अपने पास प्लस रखने की कोशिश करेगा ही नहीं। कहीं पर भी आप ऑक्सीजन में प्लस देखेंगे तो उस कोशिश ऐसी करें कि उस प्लस को हटाना है, तो इस प्लस को हटाने के लिए वो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो अब समझो कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो 3 बॉन्ड बचेंगे, तो कार्बन प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो कार्बन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक बैठा हुआ कौन? यहाँ C2H5OH, ये बैठा हुआ C2H5OH, ये बैठा हुआ यहाँ। तो ये देखेगा कि जैसे ही कार्बन के पास कम हो रहे, ये अपने लोन पेयर कार्बन को शिफ्ट कर देगा यहाँ से। क्या रिएक्शन होगी? दोबारा देखिए, CH3 होगा, क्या होगा फिर? C होगा, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ खींच लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा, और ये बनेगा हमारे पास OH। O के पास प्लस खत्म, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? O और H। यहाँ क्या आएगा हमारे पास? ये O आकर यहाँ जुड़ेगा, तो ये आ गया OH और C2H5, ऐसे करके रिएक्शन हुई यहाँ पर ही। अब इस ऑक्सीजन पे 3 चार्ज हो गए। देखिए इस ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड थे, 1 2 3 प्लस लगा दिया था हमने यहाँ पर, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर हाइड्रोजन को दे दिए थे। ऐसे इसने अपने लोन पेयर हाइड्रोजन को दे दिए, तो इसके पास कमी हो गई, तो इसका मतलब अब प्लस कहाँ दिखाएंगे? हमें A प्लस दिखाएंगे यहाँ पर। फिर प्रॉब्लम वही कि इसके पास, ऑक्सीजन के पास कभी भी प्लस नहीं रहेगा। जैसे ही इसके पास प्लस आया, इसने क्या किया? यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लिए। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, हाइड्रोजन फिर इधर उधर घूमेगा, कहीं इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा, यहाँ उसको फिर लोन पेयर दिखाई दिया, तो हाइड्रोजन यहाँ से भागेगा और यहाँ पहुँच जाएगा। क्या कंडीशन आई? अब कंडीशन आई CH3, यस CH3, फिर C, यस, फिर ऊपर OH, नीचे O और C2H5, O और C2H5 आ गया, O और C2H5, H कहाँ चला गया? यहाँ। तो क्या स्थिति आ गई है? OH2। ऑक्सीजन के बाद फिर प्रॉब्लम आ गई, ऑक्सीजन के पास फिर 3 बॉन्ड हो गए, कहाँ? 2 हाइड्रोजन और 1 ये, तो फिर यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा। फिर वही प्रॉब्लम, ऑक्सीजन के पास कभी भी प्लस होगा नहीं, यहाँ पर वाटर की फॉर्म में ऑक्सीजन बाहर हो सकता है, तो यहाँ से वाटर की फॉर्म में ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा। जैसे यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और वाटर की फॉर्म में ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा, तो वाटर की फॉर्म में ऑक्सीजन बाहर आएगा, तो क्या स्थिति बनेगी हमारे पास? ये स्थिति बन जाएगी हमारे पास CH3, COH, नीचे OC2H5, OC2H5, O यहाँ पर और ये C2H5, वाटर बाहर, यहाँ लिख दिया मैंने माइनस वाटर, और इस पर आ गया प्लस। अब प्लस, जैसी प्लस होगा, यहाँ से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों को वापस यहाँ शिफ्ट करेगा और प्लस लेकर के बाहर निकल जाएगा। मतलब रिएक्शन क्या होगी? H आयन फिर बाहर, यहाँ से H आयन बाहर, रिएक्शन क्या होगी? CH3, और क्या हुआ? यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करे, तो क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ जाएगा? OC2H5। अब देखिए फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा था हमारा? CH3, C डबल बॉन्ड O, OC2H5, वाटर आउट हो रहा था, वाटर आउट हो गया। फिर दोबारा देखिए, यहाँ पर H आयन रिएक्शन करने के लिए आया था, रिएक्शन कराई और अपने आप बाहर हो गया, आउट हो गया इसमें से, अपने आप यहाँ से बाहर हो गया, बाहर निकल गया इसमें से। तो ये इसकी मैकेनिज्म है, मतलब ये पूरी रिएक्शन इन स्टेप्स में होती है। एक बार मैं इसे दोबारा से रिवाइज लेता हूँ, क्योंकि मैकेनिज्म में बार बार प्रॉब्लम करेंगे, तो एक बार दोबारा से रिवाइज लेते हैं हम इस मैकेनिज्म को। चाहे तो मिटा करके लिख लेते हैं, चाहे ऐसे समझिए। चलिए, यहाँ पर ये एसिड था, एक एक करके टर्म्स पे आइए। यहाँ पर इस H आयन आया, ये वाला H आयन, ये H2SO4 से आया हुआ H आयन, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये अपने लिए इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ ढूंढे, बॉन्ड बना दिया। पहली बात क्लियर, इसके साथ बॉन्ड बना दो, आराम से रिएक्शन को देखो, इसके साथ यहाँ पर बॉन्ड बना दो। अब बॉन्ड बना दिया तो ऑक्सीजन की स्थिति देखो जरा, ऑक्सीजन की स्थिति क्या हो रही, कितने बॉन्ड बन रहे हैं ऑक्सीजन पे? तो 1 2 3 और प्लस आ रहा है उस पर। ऑक्सीजन एक बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, तो उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसके पास कभी भी प्लस नहीं आएगा। तो इसके पास प्लस नहीं आना चाहिए, तो प्लस नहीं आएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा ताकि अपने इलेक्ट्रॉनों को पूरा करे, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब समझो यहाँ पर अगर जो बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे तो 3 ही बॉन्ड बच जाएंगे, जबकि कार्बन पे 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो फिर क्या होगा, फिर वो अपने बॉन्ड को पूरा करने के लिए ये तो बैठा हुआ यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ से, तो इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो देखो क्या हुआ, CH3 ऐसे ही लिखा हमने। यहाँ से बॉन्ड टूट गया क्योंकि ये ले गया इलेक्ट्रॉन OH,
यहाँ पर क्या हुआ OH, यहाँ पर क्या हुआ ये O यहाँ आया, ये आया O, फिर H, ये रहा H, फिर ये C2H5, इस प्रकार से आ गया हमारे पास यहाँ पर। फिर इस ऑक्सीजन में प्लस आ गए, 3 बॉन्ड आ गए क्योंकि ये तो ऑक्सीजन में प्लस आएगा नहीं, तो क्या करेगा ऑक्सीजन, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को अपने पास खींचेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पर कम हो जाएंगे। फिर ये क्या करेगा, फिर कहीं लोन पेयर ढूंढेगा, इसे यहाँ लोन पेयर दिखाई दिए, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा H, ये तो CS2 बन जाएगा यहाँ पर। अब ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर, क्योंकि OH यहाँ पर फिर ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, ऑक्सीजन पे प्लस होगा नहीं तो यहाँ वाटर की फॉर्म में वाटर बाहर हो जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास। धीरे धीरे देखो इसकी फॉर्म में आने लग गया ये रिएक्शन, CS3 इस फॉर्म में आने लग गया, OC2H5 इस फॉर्म में आने लग गया। इसके पास प्लस आया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और H लेकर के बाहर हो गया, तो H यहाँ से बाहर हो गया और यहाँ से क्या बन गया CS3, यस C डबल बॉन्ड O, फिर OC2H5, तो इस प्रकार से हमारे पास एस्टर बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम एस्ट्रिफिकेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो एक रिएक्शन ये इसकी इंपॉर्टेंट आ जाएगी हमारे पास। तो आज के लिए ये रिएक्शन रखते हैं, इस वीडियो में हम एस्ट्रिफिकेशन तक ही पढ़ते हैं। दूसरी इसकी हम एक और रिएक्शन लेंगे, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे इसका। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।